एनटीए का फिर से एक नोटिस। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और एनटीए ने फिर से एक नोटिस निकाला है जिसमें वो ऐसा लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है। अब जो है ये 26 मई को आया, यानी कि कल। और इसमें क्या आया है नोटिस, मेन नोटिस इसमें आया है कि जो करेक्शन डेट है उसको फिर से चेंज कर दी गई है। वो 26 से 28 मई कर दी गई है। फिर से एक नया बदलाव। तो अगर आपको कुछ करेक्शन करना है आपके फॉर्म फिलिंग में तो आप 28 मई तक जो है वो चेंजेस कर सकते हो। और इस बार उन्होंने ये भी बताया है कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। फिर से एक नई बात है, नया नोटिस है। ये हर दिन नए नए नोटिस निकाल रहा है। जब से डेट रिलीजिंग का इन्होंने नोटिस निकाला है उसके बाद ये 10 नोटिस ऐसे निकाल चुके हैं जो कंटिन्यूसली चेंजिंग के ऊपर है कुछ ना कुछ। तो करेक्शन जो है वो आप 28 मई तक आप कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और इन्होंने किस किस में आप चेंज कर सकते हो वो बताया है और किस में नहीं चेंज कर सकते हो वो भी बताया है। ठीक है। कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। वो क्या चेंज नहीं कर सकता? मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस जो कि आप रहते हो जहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस, फोटोग्राफ जो इमेज अपलोड करिए और सिग्नेचर, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जहाँ रहते हो वो एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। किस में चेंज कर सकते हो? आपके नेम में, पापा का नाम, मम्मी का नाम, फादर नेम और मदर नेम में आप चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस. It is once again clarified that NTA is not bound to follow the choice given by. इस बार इन्होंने ये भी कर दिया है कि आपने जो चॉइस करी है ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंड हो कि वो आपको सिटी वही दे। जो सिटी सिलेक्शन आपने किया है तो आप सिटी सिलेक्शन करवा क्यों रहे हैं? क्योंकि बहुत बच्चे दूर दूर सेंटर आ जाता है, बच्चों को दूर दूर जाना पड़ जाता है। इस बार एनटीए ने ये लिख दिया है कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग हम बाउंड नहीं है, एनटीए बाउंड नहीं है कि वो अपना जो है सिटी को फिक्स ही रखे जो आपने चूज़ करी है। ये क्या बात हुई? तो एग्ज़ाम सिटी सिलेक्शन में भी वो एनटीए बाउंड नहीं है, आपका सेंटर कहीं भी आ सकता है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज फॉलोइंग। और क्या चेंज कर सकते हो? डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सब्जेक्ट, ये आप चेंज कर सकते हो। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट विल कंटिन्यू अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड तक सब्जेक्ट वही रहेगा। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो एडिशनल फ़ी जो है वो ली जाएगी। ठीक है। करेक्शन इन द फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑन एडिशनल फ़ी। इफ़ अगर कोई एडिशनल फ़ी होती है करेक्शन के बाद में तो वो चार्ज की जाएगी। ओनली वन टाइम करेक्शन, एक बार ही करेक्शन अलाउड होगा। वंस द करेक्शन आर सबमिटेड डन, तो उसके बाद फॉर्म शैल बी फ्रोजन। उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, एक ही बार आप करेक्शन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनटीए की साइड से। आपको भी ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, बार बार नोटिस, बार बार हर दिन नया नोटिस आया जा रहा है। खैर, फिर हम भी अपनी पढ़ाई से हट नहीं सकते, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने यहाँ रिस्क लिया हो सकता है हाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, पर बच्चा एक माइंडसेट से बैठता है कि उसको 22 जून से जो है वो एग्ज़ाम है उसका। तो अब मान के चलिए 20 ही दिन बचे हैं आपके पास, तो सिर्फ 20 से 22 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए। बच्चा कितना उस पर इफ़ेक्ट आता है उसके माइंड पे, जो पढ़ रहा है उससे पता चलता है। अब इन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी 21 जून को दे दिया है और नेट के एग्ज़ाम 22 जून से स्टार्ट करा है। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। पर इसका बार बार नोटिस देना ये कुछ कहता है,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम अपनी तैयारी बंद नहीं कर सकते, किसी भी हाल में हम अपनी तैयारी बंद नहीं कर सकते। मेरा नाम दिव्या बांगड़ है। मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाती हूँ। मेरा पेपर 2 है कॉमर्स। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप प्लीज़ वीडियो को और आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आपको तैयारी करवाती हूँ, उस बेसिस पे जहाँ पर वो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, PYQ बेसिस पर। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, दिस इज़ द टाइम टू ग्रोन अप। प्लीज़ आप पढ़िए। थैंक यू, बाय।